Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Shakaraba. थैंक यू जीसस। अभी हमने परमेश्वर की आराधना की और हमने सुना वही जो मालिक है हम सबका, परमेश्वर यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आज मैं जो वचन को आपसे बांटने वाला हूं, आई एम गोइंग टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। इसका टाइटल है पावर ऑफ पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप क्या है, इस बात को हमें पहले समझना है। जैसे कि हम अलग अलग, जैसे आप अलग अलग कलीसिया या चर्च में जाते होंगे सीखने के लिए, और कोई परमेश्वर का दास, प्रभु का दास जब पैसों के बारे में बात करता है तो लोगों को अलग एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। जब चंगाई की बात करते हैं तो और दूसरी जो अन्य सारी बातें हैं उनके बारे में बात करना सबके लिए मतलब आसान है और उसको सुनना भी बहुत सहज है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मिनिस्टर ऑफ गॉस्पल स्पीकिंग अबाउट द हीलिंग एंड द प्रोविजन। बट जब भी कोई में बात करता है तो लोगों को लगता है, अलग सा लगता है। इवन जो हमारे प्रभु के दास है उनको भी बोलने के लिए बहुत डिफिकल्टी, मतलब एक कठिनाई जाती हैं। तो मैं आपसे सीधे बात करने वाला हूँ पावर ऑफ पार्टनरशिप, मतलब शक्ति की साझेदारी। कोई हैं और अपना दान देते हैं तो आपको लगता है कि इस दान से होगा या खलीसिया बढ़ेगा, लेकिन ये एक्चुअल हम दान देते हैं किसके लिए? हमारे फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए। जैसे मैं सेवकाई कर रहा हूँ, हम लोग अभी 5 साल से सेवकाई मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो हम भी पार्टनर्स हैं, हम भी साझेदारी में हैं, जिससे हम सीख रहे हैं। हाँ, जो भी मिनिस्ट्री से हम सीख रहे हैं, जो भी हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, स्पिरिचुअल जिससे हम भी सीख रहे हैं, जो भी हम ये स्पिरिचुअल मतलब जो आत्मिक खाना खा रहे हैं, जिनसे हमें मिल रहा है, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम भी उनसे पार्टनर बने हुए हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो खलीसिया में विश्वासी आएगा वही दान देगा, उसका वो मतलब नहीं है। इसका जो भी परमेश्वर का वचन जिससे भी सीख रहा है वो उससे हम पार्टनरशिप मतलब हम साझेदारी बना रहे हैं। ओके, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि हम एक परमेश्वर के विश्वास से हमें अपना जो भी दान देना है। आमेन। ओके, तो गिविंग मतलब हमारा जो दान देना है वो एक हमें रवैया होना चाहिए। इट शुड बी आवर एटीट्यूड। आमेन। ओके, अभी इस दान को अगर हम ग्रीक भाषा में देखेंगे, उसका वर्ड है मतान, MATTAN। मतान मतलब प्रेजेंट या गिफ्ट। ओके, तोहफा उसे बोल सकते हैं। ओके, तो हम कैसे दूसरे के जीवन के लिए एक आशीष बन के आए। ओके, हाउ वी कैन बी अ ब्लेसिंग इन द लाइफ ऑफ समबडी। ओके, वो उसके बारे में है। तो हमें परमेश्वर हमारे अच्छे काम के लिए, what God is giving us, God is our source, and how He is blessing us, okay, to be a blessing in the life of somebody. It is about that. So our attitude, हमारा रवैया उस दान के बारे में सही होना चाहिए, और परमेश्वर पे हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे दे रहा है ये दान देने के लिए, मुझे एक आशीष बना रहे हैं दूसरों की जीवन बदलने के लिए। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे आशीष बन सकते हैं कि दूसरे की जीवन बदलने के लिए, हाउ वी कैन बी अ ब्लेसिंग। तो हमारा जो दान है, हमारा जो बीज है, जो हम एक खलीसिया में या चर्च में जो बो रहे हैं, जहां पर भी हम सीख रहे हैं, हाउ इट कैन चेंज द लाइफ ऑफ समबडी। ओके,
जैसे हमने मैंने, मेरे बीवी ने और मेरे बेटे ने हमने बैप्टिज्मा लिया 17 नवंबर 2013। और हमें तब उस वचन के बारे में पता नहीं था। हम के बारे में 2013-15 मतलब 2 साल ऐसे लगे कि हम ये वचन के बारे में जाने, प्रभु को और जाने इस वचन के द्वारा। तो हमें भी थोड़ा टाइम लगा ये बातें सीखने में। और जैसे हम परमेश्वर का वचन सीखते गए, प्रभु ने हमें आशीष दिया, प्रभु ने हमें बढ़ाया। गॉड इंक्रीज अस, गॉड ब्लेस अस। दूसरों के जीवन में आशीष पाने के लिए बोले। सो तो एक 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 है एक इसी बैप्टिज्म लिया मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया। जो भी हमने परमेश्वर हम इस से और हमें वो सभी बातें करनी है। आमेन। तो हम सब लोग हम एक ही मतलब स्वर्ग से आए हैं, मतलब हम सब एक ही फैक्ट्री बने हुए हैं, वो है परमेश्वर का। और हमें इस धरती पे भेजा है ताकि इस धरती पे हम स्वर्ग बनाएं और वापस हम परमेश्वर के, दैट इज द प्री प्रोग्राम। लेकिन हम यहाँ धरती पे आने के बाद भटक गए हैं, अलग अलग रास्तों में भटके हुए हैं। ओके, तो ये पार्टनरशिप, पावर ऑफ पार्टनरशिप, उसके बारे में है कि हम ये जो दान दे रहे हैं उसको समझें। ओके, हम कैसे आशीष बने दूसरों के जीवन में, हाउ वी कैन बी अ ब्लेसिंग इन द लाइफ ऑफ समवन। सो प्रोवर्ब 18:16, ओके, मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में। अ गिफ्ट ओपन डोर्स, इफ गिफ्ट एक्सेस टू ग्रेट। ओके, जो भी आपका दान है, जो भी आपका गिफ्ट है, प्रेजेंट है, वो एक स्पिरिचुअल एक दरवाजा खोलता है आपके लिए ताकि आप और आशीष पाएं। आमेन। ओके, तो जब हम लोग सीख रहे थे परमेश्वर, जब हमने बैप्टिज्मा लिया और हमको करीब 2 साल लगे वचन को जानने में, और हमें परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ने लगे, हम सीखने लगे, तो हम भी हमारा जो दान है वो कभी कभी देते थे। हम कभी कंसिस्टेंट मतलब एक के बाद मतलब एक हर महीने नहीं समझते थे। हम भी पहले हमारा जो भी है खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कैलकुलेट करते थे, उसके बाद में हम सोचते थे। जब हमने परमेश्वर के वचन को सही में जाना, व्हेन वी केम टू नो द ट्रूथ, ओके, तो मलाकी 3:10 में परमेश्वर एक ही बाइबल में, पूरे बाइबल में परमेश्वर बोलता है कि एक ही बार कि मुझे प्रूव करो। मतलब आपको जो भी परमेश्वर ने बोला है कि 10वां हिस्सा, ओके, मतलब वो पहला जो फर्स्ट 10%, जो फर्स्ट फ्रूट, ओके, आपके कमाई का या आपके बिजनेस का जो भी है, तो फर्स्ट फ्रूट है वो कहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे भंडार में लाओ। भंडार में मतलब जहां पे वो बढ़ने वाला है, जहां से हम निकाल सकते हैं, स्टोर हाउस। आमेन। तो परमेश्वर से स्टोर हाउस बोल रहे हैं, तो वहां से हम जब भी निकाल सकते हैं। और परमेश्वर वो हमको बढ़ा के देना चाहता है। कैसे बढ़ा के देना चाहता है? गॉड वॉन्ट्स टू इंक्रीज इस इन 100-fold, 100 गुना उसको हमको देना चाहते हैं। 100 गुना कोई भी बैंक नहीं दे सकती। ये जो कैलकुलेशन है इस धरती का, वो कोई भी नहीं मिल सकता। लेकिन परमेश्वर का जो कैलकुलेशन है वो सबसे सुपर नेचुरल है। इट इज नॉट अ नेचुरल, इट इज अ सुपर नेचुरल। एंड गॉड वॉन्ट्स टू मल्टीप्लाई एंड गिव इट बैक टू अस ऑन दिस अर्थ। यहाँ पर ही हमें देना चाहता है। अगर आप मार्क 10 वर्स चैप्टर 10 वर्स 29 और 30, यहाँ पे यीशु बात करते हैं कि इसी धरती पे हमें वो 100 गुना मिलेगा। आमेन।
तो जब हमको ये परमेश्वर का वचन सही हमने जाना और हमने सोचा कि वी विल बी वेरी सीरियस अबाउट टाइथिंग, हम जो हमारा जो टाइथिंग है, जो 10वां हिस्सा है, उसके बारे में हम लोग सीरियस होंगे। तो लास्ट जो है 2 साल से हम टोटली हमारा जो फर्स्ट 10% है वो हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं और हम कंसिस्टेंटली दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इसको हम और ज़्यादा कैसे दें। ओके, इट इज द लव ऑफ गॉड, मतलब दान देना मतलब वो परमेश्वर का प्यार है, वो पैसे के प्रति हमारा प्यार नहीं है। आमीन। और हमने देखा इन सालों में, इन 2 सालों में हमें किसी बात की कमी नहीं हुई है और परमेश्वर ने हमें और ज़्यादा से ज़्यादा आशीषित की हैं। तो दान देने का मतलब क्या है कि कुछ काम ऐसे हैं कि मैं एक सेवकाई चला के कुछ काम नहीं कर सकता या कहीं पर मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो मिनिस्ट्री, जो कलीसिया जो काम कर रहे हैं, ओके, वो जो आप नहीं कर सकते लेकिन वो कलीसिया कर सकती है वो काम। इसके लिए आपको पार्टनर, साझेदारी करनी जरूरी है। और साझेदारी कैसी होनी चाहिए? साझेदारी मतलब कंसिस्टेंट गिविंग, मतलब हर महीने आपको, हर माह में जो भी है आपका फर्स्ट 10% वो देना ही देना है। वो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तभी आपको बेनिफिट होगा। आमीन। अगर आप देखेंगे वचन 1 जॉन 3:17, ओके, 1 जॉन 3:17 हम पढ़ेंगे। आपका बाइबल है आपके पास और नोटबुक है तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जीसस। ओके, तो परमेश्वर का वचन बोलता है यहाँ पे 1 यूहन्ना 3:17 में, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। आमीन। अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति और आपको किसी की जिंदगी में ब्लेसिंग बन सकते हैं, आशीष बन सकते हैं, फिर भी आपको परमेश्वर उस इंसान के प्रति प्यार नहीं है, मतलब परमेश्वर को आपके प्रति परमेश्वर के प्यार नहीं। अगर आपका भाई और बहन जो कष्ट में है, वो जो कष्ट में उसको देखकर आप समझ नहीं सकते, जो आपको दिखता है आंखों से उसका कष्ट दुख आप नहीं समझ सकते, तो पर न दिखने वाला परमेश्वर जिसकी अभी हमने आत्मा और सच्चाई में आराधना की, उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ? अगर आप जानते नहीं परमेश्वर कौन है और दूसरों का जो भाई और बहन आप देख सकते हैं उसका दुख और दर्द नहीं समझ सकते, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ? तो जब भी हमको कोई कष्ट में या दुख में दिखे तो हमको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। ओके, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, करनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, एक इमोशनल गिविंग है और ये कभी कभी होगा, हर बार नहीं होगा। ओके, कहीं आप इमोशन में जाके डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, इस बार मैं नहीं है कि मैं, तो लेकिन जब पार्टनरशिप मतलब साझेदारी करेंगे, जो भी मिनिस्ट्री में या चर्च में आप जाते हैं, अपना जो भी 10% दशांश है, आपका टाइथिंग है, उनसे करेंगे तो आपको बेनिफिट, जैसे हम देख रहे हैं इन ओके, हमारे घर में कोई भी दवाई नहीं है और ना ही हम कहीं डॉक्टर के पास गए हैं। इवन मेरा बेटा जो कभी कोई भी अगर कुछ भी हमको लगता है तो हम प्रार्थना करते हैं, वो भी बोलता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना से सब चंगाई हमें चंगाई मिली है। आमीन। और जैसे आप पार्टनरशिप
करेंगे, ओके, आप साझेदारी करेंगे, तो क्या हुआ कि जो परसेंट है, हाँ 90% है, उसे परमेश्वर बचाता है, ताकि वो आप वो दवाई में पैसे करें या कोई सभी बातों आप परमेश्वर ब्लेसिंग की नजर ऐसे लोगों पे हैं। अगर आप सेकेंड क्रॉनिकल 3:16, अगर या सेकेंड क्रॉनिकल 3:16 वर्स 9 पे देखेंगे, तो परमेश्वर नजर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिसको परमेश्वर आशीषित करे, ताकि वो जिसको भी आशीष करते वो दूसरों के जिंदगी में आशीष बने। तो परमेश्वर हमें और बहुताय में आशीषित करना चाहते हैं, ताकि हम किसी और की जिंदगी में आशीष बन के आए। आमीन। तो परमेश्वर की नजर ऐसे लोगों पे हैं। तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, ओके, सेकेंड क्रॉनिकल 3:16 वर्स 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तू ये काम मूर्खता से किए हैं, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। ओके, आमीन। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि वो जिनको आशीष कर सके, ताकि वो ही लोग दूसरों को जिंदगी में एक आशीष बन के आए। आमीन। तो परमेश्वर की नजर उन पे है। तो अगर आप एक देने वाले हैं, ओके, अगर आप इफ यू आर अ गिवर, ओके, देन गॉड वांट्स टू ब्लेस यू मोर एंड मोर, सो यू बी ब्लेसिंग इन द लाइफ ऑफ समबडी एल्स। आमीन। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू से? कि अगर आपको किसी ने, तो आपका क्या, हम जो सीखे हैं और हम जो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर यीशु के नाम से आशीषित हूँ, आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चाहे कोई भी हो, चाहे वो विश्वासी हो या न विश्वास रखने वाला हो, कहीं भी है, मैं यीशु के नाम से आशीषित हूँ। सो हम लोग ये बोलते हैं क्योंकि हम परमेश्वर का वचन हमें बताता है, एफिशियंस 1:3 कि वी आर स्पिरिचुअली ब्लेस्ड, मतलब वी आर ब्लेस्ड, मतलब हम लोग, हमारा स्पिरिचुअल जो स्थान है वो कहाँ है? यीशु के दाहिने हाथ। और यीशु कहाँ पे है? यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा, वहां पे बैठा हुआ है, उनसे स्पिरिचुअल पोजीशन है, और हम वहां पे उनके दाहिने स्थान पे हैं। तो स्पिरिचुअली वी आर ब्लेस्ड। आमीन। तो इसलिए फर्स्ट तो जो आपकी भाषा है, जो हमारी आत्मिक भाषा है, वो हमसे, हमारे मुंह से शुरू होती हैं, हमारे मुख से शुरू होते हैं। तो हमारे जो शब्द हैं, वर्ड्स शुड बी ऑफ द फेथ, जो परमेश्वर में विश्वास है, वो हमें बोलना चाहिए। दैट इज वाई जो भी अगर फोन कोई करे तो हम बोलते हैं उसे, वी आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ, हम प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हैं। चाहे हमें किसी को वचन दिया है, उसने वचन भी नहीं, उसको भी हम ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। तो और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ओके, तो यहाँ पे हिब्रू 4:2 यहाँ पे बोलते हैं कि योर गिविंग शुड बी बाय फेथ। ओके, परमेश्वर पे विश्वास के साथ हमें देना चाहिए, ना कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो हमें बहुत सारी ज़रूरतें हैं और हमारी ज़रूरत पहले रख के उसके बाद में जो बचा हुआ एक बिल की तरह आपने जो भी है, आपका जो दान है, आपका जो टाइथिंग है, उसको उस तरह नहीं देना चाहिए। आमीन। सो वी आर पुटिंग द गॉड्स किंगडम फर्स्ट, मैथ्यू 6:63, कि परमेश्वर को
परमेश्वर का क्या राज्य कैसा चलता है, वचन बोलता है कि उसकी खोज करो, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। पहले परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है उसके बारे में आप देखें और उसको जानिए, उसके बाद में जो बाकी की चीज जो भी आपको चाहिए वो सब जोड़ दिए जाएगी। आमीन। तो परमेश्वर को राज्य को हमने पहला स्थान देना चाहिए। वी शुड बी गिविंग द फर्स्ट प्लेस टू द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, तो यहाँ पे मैथ्यू 6:30 बोलता है, इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य की खोज, वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। तो वचन क्या कहता है, तो बहुत सारे लोगों को नजर जो है वो दूसरे हिस्से पे जाते हैं कि मेरे राज्य की में कैसी सारी चीजें ऐड हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य कैसे चलता है उसके बारे में जानो, उसके बारे में देखो, कि उसके बारे में समझो। उसके बाद में तो फर्स्ट यू हैव टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, तो पहला फ्रूट, तो फर्स्ट योर गिविंग शुड बी इन द गॉड्स किंगडम। आमेन। और जैसे आप इस पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के बारे में समझेंगे तो आप और ज्यादा पार्टनरशिप करना चाहेंगे, आप और साझेदारी करना चाहेंगे। आमेन। तो अगर आप लूक चैप्टर 16 वर्स 1 to 8 आप पढ़ेंगे, ओके, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो यीशु जो अपने इसके बारे में यहाँ पे एक चतुर भंडारी मतलब मैनेजर, ओके, अभी हम और आप, मैं और आप, हम लोग कौन हैं? वी आर द मैनेजर। ओके, तो हमारा जो भी है, जो भी, गॉड इज अवर सोर्स एंड वट एवर वी आर गेटिंग इज फ्रॉम द गॉड। परमेश्वर हमें देता है। ओके, तो मतलब जो भी परमेश्वर हमें दिया उसका हम मैनेज करने के लिए हम लोग एक मैनेजर की तरह हैं। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम कैसे खर्च करते हैं, हम मैनेज करने के लिए हैं। तो अगर आप कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत है और आप बोलते हैं कि फिलिपियंस 4:19, ओके, माय गॉड, बोलते हैं कि परमेश्वर के भंडार से, ओके, जो भी आपको जो मिलेगा, अगर आप वो स्क्रिप्चर कोट करते हैं फिलिपियंस 4:19, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, फिलिपियंस 4:19 किसके लिए हैं? जो लोग टाइटिंग करते हैं उनके लिए हैं। मतलब इसमें बहुत सारी बातें हैं कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मतलब उतना एक्सप्लेन करना बहुत संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन मी। देखिए, परमेश्वर का एक बैंक है, आपने सुना होगा बैंक ऑफ हेवन। तो वहां पे अगर यहाँ पे किसी बैंक में आपको पैसा डालना है तो आपको पहले अकाउंट खोलना है। वैसे ही परमेश्वर का एक बैंक है, परमेश्वर के राज्य में बैंक है, इसको बोलते हैं बैंक ऑफ हेवन। तो उसमें पहले हमें खाता खोलना पड़ता है। वी हैव टू ओपन द अकाउंट, पैसे डालने के लिए। और वो खाता हम कैसे खोलते हैं? जब हम टाइटिंग करते हैं, जब हम अपना दान देते हैं, तब हमारा एक अकाउंट खुलता है परमेश्वर के राज्य में। और हमने कितना उसमें डाला उसके 100 गुना परमेश्वर हमको जोड़ के उसका मल्टीप्लिकेशन करके हमें देता है। तो ये जो स्क्रिप्चर है फिलिपियंस 4:19, आप कोई भी अगर आपको देता है तो ये तब स्क्रिप्चर आपको उसका पता होना चाहिए कि ये स्क्रिप्चर कैसा काम करता है, परमेश्वर का वचन। ओके, तो मैं ये पढ़ूंगा फिलिपियंस 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन को अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड, आपको पता होना चाहिए ये संसार कैसा बना है? शब्द से बना है, और वो शब्द यीशु है। सो एवरीथिंग इज क्रिएटेड, परमेश्वर ने जो भी बनाया है परमेश्वर के यीशु से बना है। खा रहे हैं, और जो भी चाहिए, फल हो या मछली हो या चिकन हो या मटन, कोई भी है, वो सब वचन से बना हुआ है।
हाँ, हम और आप वचन से बने हैं, तो वचन से बना हुआ है, तो परमेश्वर यीशु के भंडार से हम कैसे पाएंगे? जब भी हम डालेंगे। वैसे जैसे हम, अगर मेरे अकाउंट में 5,000 हैं और मैं 10,000 निकालना चाहता हूं, तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वैसे जैसे आपका टाइथिंग होगा, ओके, और वो अकाउंट खुला में, दैट इज द बैंक ऑफ हेवन, 2 गुना निकाल सकते। स्क्रिप्चर कोट करते हैं तो है कि यू हैव टू अकाउंट फर्स्ट। मैं मेरा स्क्रिप्चर लेने नहीं था, आई वॉज नॉट, बट हो कि आपको बताएं, ओके। तो लुक, मैं बात कर रहा था हम कैसे एक भंडारी, मतलब हाउ वी कैन बी अ मैनेजर। तो यीशु ने यहाँ पे लुक चैप्टर 16 वर्स 1 to 8, अगर आप पढ़ेंगे, लुक चैप्टर 16, ओके। तो यहाँ पर चतुर भंडारी के बारे में बात किया है, मतलब इसमें एक मालिक है और उसका मैनेजर है, ओके। तो जो मालिक का जो भी पैसा है, एक मैनेजर था, वो मैनेज कर रहा था। उसने क्या किया, लोगों को दिया हुआ था, ओके, वो मैनेज कर रहा था। और उसके मैनेजर के बारे में वो उसके मालिक को कंप्लेंट जाती है, ओके। और उससे पूछता है, सवाल करता है मालिक की, क्या ये बात मैंने जो सुनी है, वो क्या वो सही है? और मालिक बोलता है उस मैनेजर को कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। हम्म। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसका जो मैनेजर है वो सोचता है कि अभी मैं क्या करूं, मैं तो बहुत शर्म के लायक है, क्या कि मैं भीख भी नहीं मांग सकता, इतना उतना उसे गर्व होता है। और वो क्या करता है कि जिसको भी पैसा दिया होता है उन सबको बुलाता है, और जो भी कर्जदार होते हैं, और उनका क्या उनका वो जो है उनको डिस्काउंट करता है, उनका जो लोन होता है, ओके, उसको डिस्काउंट करता है, अलग अलग उनका कम करता है। तो जब मालिक ये बात जानता है कि पहले तो इसने अपने फायदे के लिए किया, लेकिन बाद में इसने कम किया, ओके। तो मालिक उसे उतना नहीं ये करता है, डांटता है, ओके। लेकिन तो ये बातें ये क्यों करता है वो, ताकि जब मालिक उसको नौकरी से निकाले, ओके, और जिसको भी उसने डिस्काउंट दिया है, जिसका भी उसने पैसा कम किया है, कि हर एक के दरवाजे पे जाके वो खटखटाएं और बोले कि मैंने तुम्हारा इतना कर्जा माफ किया, अभी मैं मुसीबत में हूँ, मुझे हेल्प करो। सो ये उसका एक, इसके पीछे एक कारण होता है। तो यहाँ पे, ओके, ओके। तो वर्स 8 में देखेंगे, मेरे पास समय बहुत ही कम है, तो वर्स 8 में मैं आपको समझाता हूँ। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार से ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। तो स्वामी ने उसको क्या कहा, उसके जो अधर्मी, उसका जो मैनेजर होता है, उसको सराहा, क्योंकि उसने जैसा कि पैसा ठीक से इस्तेमाल किया नहीं किया, लेकिन लास्ट दूसरों का कर्ज माफ किया, इसके लिए उसे सहारा, ओके। तो और स्क्रिप्चर 9 में एक मैसेज है हमारे लिए, ओके, सबके लिए। और ये यीशु बात करते हैं जब भी वो अपने डिसाइपल्स को सिखा रहे थे, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, और ताकि जब वह जाता है तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें, ओके। तो उसका मतलब हमारा जो हमारा जो हमारा जो दान है वो बहुत लोगों की जिंदगी बदल लेगा। हमें पता भी नहीं हमारा किन किन लोगों की जिंदगी,
और जब हम इस संसार के परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो बहुत सारा लोग हमारा वेलकम, हमारा स्वागत करने के लिए वहां पे खड़े होंगे। आमेन। तो ये हमें यीशु सिखाता है। तो हमारे पास जो भी यहाँ पे हैं, जो भी हमें परमेश्वर देता है, ताकि परमेश्वर ने हमें आशीष बनाया ताकि हम एक दूसरे के जिंदगी में आशीष बन सके। आमेन। मैं एक गवाही शेयर करना चाहता हूं, और हमारे हैं से मतलब एक साल से सिस्टर करते हैं। और वो एक देखिए, अभी कैसा समय चल रहा है, पेंडेमिक और ये वायरस है कोरोना, और सबका जो है बिजनेस है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। जॉब्स खतरे में हैं। बहुत लोगों को काम से निकाला गया है। बहुत लोगों को बिजनेस नहीं है। लेकिन हमारे एक पार्टनर हैं, एक भाई हैं, जो जिन्होंने ये बात बहुत जल्दी सीख ली। ओके। और उनका जो टाइथिंग है वो कंसिस्टेंट, मतलब आप चौंक जाएंगे अगर मैं आपको बताऊं तो हर दिन उनका टाइथिंग है, उनका बिजनेस है और उनका हर दिन टाइथिंग है। एवरी डे वो टाइथिंग करते हैं। और उनका बिजनेस ऐसी जगह पे है जहां पे बहुत सारा सोर्स नहीं है, बहुत सारा रिसोर्सेस कम है। लेकिन वो जो टाइथिंग करते हैं हमारे मिनिस्ट्री में, ओके, तो हम जो हैं वो कैसा है, हम किसी और मिनिस्ट्री के लिए हमारा टाइथिंग जाता है हमारा। और जो हमारे पास भाई बहन हैं हमारे खलीसिया में आते हैं, और इस दौरान हम उनको कितना हेल्प कर सकते हैं, हम उनको हेल्प करें, जो भी वचन में है तो हम आगे उनको हेल्प करते हैं। तो जो उनको पूरा एक परमेश्वर का प्रोटेक्शन और उनको कैसी बीमारियों से भी बचाए हैं, ताकि क्योंकि उनके सारे लोग आते हैं और अलग अलग बिजनेस के लिए, लेकिन इनको कोई सी महामारी ने नहीं छुआ है। और उनकी फैमिली में उनके जो रिलेशनशिप हैं उनमें उनकी इम्प्रूवमेंट्स हुआ है। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि उन्होंने 10 साल के मतलब अपनी शादीशुदा जिंदगी में नहीं खरीदी, वो कुछ खरीद पा रहे हैं। तो ये सब परमेश्वर की कृपा है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप। ये एक साझेदारी की बात है। तो ऐसा ये है बेनिफिट्स पार्टनरशिप का। तो आप जब भी दान करें और आप जब भी तो आप पार्टनरशिप बनाए मिनिस्ट्री के साथ, खलीसिया के साथ, जहां भी आप जाते हैं, जहां से भी आप आत्मिक खाना खाते हैं, द स्पिरिचुअल फूड दैट यू आर गेटिंग, द रेवलेशन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर मिनिस्ट्री। आमेन। तो दिस इज द मैसेज। और हमने अभी जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल में जैसे हम पार्टनर बने हुए हैं मिनिस्ट्री से, कि जिससे हम सीख रहे हैं, उनसे पार्टनरशिप हमारा कंसिस्टेंट है। हमारा मतलब हर मंथ पहला हमारा पहला है परमेश्वर का राज, मतलब उसके राज में पहले, बाद में हमको जो भी है हमारे लिए खरीदना है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप परमेश्वर को ही पूरा दें और आप खुद के लिए ना खरीदें, ऐसा नहीं। आपको आपकी फैमिली है, यू गॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी है, वो भी आपको निभानी है। आमेन। तो इन 2 साल में परमेश्वर ने हमको बढ़ाया है। और ड्यूटोनॉमी 8:18 में बोलता है कि परमेश्वर ने वो सामर्थ्य हमारे अंदर डाला है। गॉड हैज पुट दैट पावर इनसाइड अस, सो हिज कवर्नेंट कुड बी इस्टेब्लिश। ओके। तो उसका जो है, उसका यहाँ पे जो परमेश्वर का कवर्नेंट है वो इस्टेब्लिश इस धरती पे हो। तो इसके लिए वो सामर्थ्य हमारे अंदर है। तो दैट power is inside us. God kind of power is inside us to establish His covenant. और हमारा अगर जो भी हमारे भाई बहन अभी 2 साल से बाइबल स्टडी में आ रहे हैं, उनको गवाह हैं कि पहले हमारे घर में कैसे था
और उसके बाद में हमारे घर में जो है कैसी चीज़ें परमेश्वर का आशीष से बढ़ते गए, और हम बोलते हैं कि ओवरटेकिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, मतलब ब्लेसिंग इज ओवरटेकन अस, मतलब परमेश्वर के राज्य से जो हमारा ओके चीज़ों ओके तो ब्लेसिंग की तरह आई जो चीज़ें हम सकते, जैसे कि हम पहले दोनों जॉब पे थे, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि हम उनकी तरफ बहुत टाइम जाके एक शॉप में देख के आए लेकिन हम खरीद नहीं सके, लेकिन परमेश्वर ने के वचन में वो सामर्थ्य हैं, ओके, और परमेश्वर ने हमको वो दिलाई हैं। ओके, सो आवर पार्टनरशिप इज इट्स ओपन्स द स्पिरिचुअल डोर, वो आत्मिक द्वार खोल देते हैं। और ओके, तो मैं ड्यूटरोनॉमी 8:18 को पढ़ूंगा। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है, संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करे, जैसा आज प्रगट है। तो हमारे पूर्वज कौन हैं? वी आर द अब्राहम, वी आर द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम, आमेन। ओके, अगर मुझे कोई पूछता है तो कौन है तुम्हारे पूर्वज, मैं मेरे बाप दादा परदादा का नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यीशु की फैमिली में हूँ, आमेन। सो आई विल टेल हु आई बिलोंग्स टू द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम, आमेन, जिन्होंने परमेश्वर से वाचा बांधी, जिन्होंने परमेश्वर से कवनेंट बांधा। वी यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह ने 100% he has given us 100% his blood. Whatever we have, everything belongs to Jesus. सभी परमेश्वर यीशु मसीह का है, और वो ओके, और उसका मैनेज कर रहे हैं। वी आर द मैनेजर्स, वी आर द स्टीवर्ड, आमेन। तो हमें किस तरह से हमें उसे मैनेज करना है, इसके बारे में हमें सोचना है, और हमें परमेश्वर की अगुवाई में करना है, आमेन। Sure, this preaching, this words has been blessed. ओके, अगर आप नहीं जुड़ पाए किसी भी कारण से फेसबुक पे, तो आप जाके पास्टर कपिल शर्मा के पेज पे ये ज़रूर देखें। जितने भी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ओके मैंने पार्टनरशिप के बारे में बताया, आप ज़रूर देखें, और आप परमेश्वर को पहला स्थान दे अपनी जिंदगी में, द फर्स्ट प्लेस फॉर द गॉड्स किंगडम। अगर आप ये नहीं किया इतने सालों में, देन यू मस्ट रिपेंट, मतलब आपने माफ़ी मांगनी है। परमेश्वर, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ये बात समझ नहीं सका, ओके, या मुझे किसी ने नहीं बताई, क्योंकि ये बात पैसों की है, ओके, नोबडी रिवील्ड मी द ट्रूथ। सो यू फर्स्ट रिपेंट टू जीसस, ओके, माफ़ी मांगे। और अभी दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ जुलाई और अगस्त, ओके, वट एवर इज योर 10% दैट बिलोंग्स टू गॉड, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि 10% मेरे भवन में, मेरे स्टोर हाउस, मेरे भवन में लाओ और देखो मैं क्या करता हूं। सो गॉड इज टेलिंग यू टू प्रूव हिम, जिसने स्वर्ग और धरती बनाया, मुझे और आपको बनाया, दैट गॉड द ऑल शदाई, ओके, द गॉड ऑलमाइटी, द गॉड ऑफ प्रोटेक्टर, द गॉड ऑफ प्रोवाइडर, आमेन। सो ही इज टेलिंग अस टू प्रूव मी। सो वो सोचने वाली बात जरूर है, एंड यू नीड टू ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, ओके। परमेश्वर को, वचन को आपने कान देने हैं, आपने देखना है, ओके। ये जो आत्मिक के जो भी पर्दे हुए हैं, पड़े हुए हैं हम पे, वो सब हटाने हैं, ओके, दैट स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, एंड वी हैव टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, हाउ वी कैन बी ब्लेसिंग्स इन द लाइफ ऑफ समबडी, ओके। तो ये आप जो भी प्रीचिंग है, आप पावर ऑफ पार्टनरशिप, मैंने थोड़ा ही हिस्सा बताया है कि इसमें बहुत सारा है, एंड आई एम स्टडिंग ऑन दिस, एंड आई एम प्रीचिंग एवरी संडे ऑन आवर यूट्यूब। हम लोग ऑफलाइन डालते हैं वो, ओके, तो अपलोड करते हैं अबाउट द पार्टनरशिप। तो मैंने लास्ट संडे फर्स्ट एपिसोड उसका किया है,
Okay, it is about around 22 minutes. So I am continuing with this series, Power of Partnership, or I am sure it will bless you abundantly, because it has blessed me. और हमारे जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. Thank you, Lord. So हम प्रार्थना करते हैं. Heavenly Father, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the Pastor Kapil Sharma and his ministry. Lord, you are using Pastor Kapil Sharma, our brother Percy Solomon, in the life of so many of our brothers and sisters, and they are the blessings, Lord Jesus, in the life of so many of brothers and sisters. Thank you, Lord. As I have spoken your about the partnership, or how we can be a blessing in the life of somebody else. Lord, I pray that you cast out every kind of spiritual blindness from the eyes of our brothers and sisters. They hearken the voice, your voice, Lord, and they obey every instruction, every command what you are giving them. In the precious name of Jesus, amen. Shalom.